मेमोरी भी क्या कमाल की चीज है। हम पूरी अपनी जिंदगी को मेमोरी लेन में जाकर दोबारा से जी सकते हैं, सारी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर इस मेमोरी का, इस याददाश्त के खजाने में से थोड़ा सा हिस्सा कहीं गायब हो जाए, गुम हो जाए, तो तब कैसा लगता होगा उन लोगों को भी जो उस हमारे भूले हुए याददाश्त के बारे में बात करते हैं, और हमें खुद को भी क्या फीलिंग होगी जब कोई दूसरा हमें याद दिलाने की भरसक कोशिश करेगा कि नहीं, ऐसा तो हुआ ही था। इसी प्रकार की एक घटना इस स्टोरी में आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि विपिन चौधरी के जीवन में घटित हुई। द नेम ऑफ द लेसन इज विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या तुम्हारी याददाश्त ने, तुम्हारी मेमोरी ने कभी तुम्हारे साथ कोई खेल खेला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भूल जाने की आदत कभी कभी हमें परेशानी में डाल देती है, बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अब अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से को पूरी तरह भूल जाएं, तब तो पागल बना देने वाली स्थिति हो जाएगी। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू was nearly crazy because he cannot recollect का मतलब याद करना, ही just stay at रांची। बिपिन बाबू को अपने रांची के स्टे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो जरा सा भी याद नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो एकदम क्रेजी, पागल जैसे हो जाते हैं। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वो इसी बात पे अड़े रहते हैं कि वो तो कभी रांची गए नहीं है, दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी। जबकि इसके विपरीत बात के, यानी कि वो गए हैं, अनेकों साक्ष्य, अनेकों प्रमाण, एविडेंस हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये पूरा सस्पेंस है किसके बारे में? ये जानने के लिए चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क। हर मंडे अपने काम से वापस आते हुए रास्ते में विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। विपिन चौधरी कालीचरण की शॉप पर, जो कि न्यू मार्केट में थी, वहां किताबें खरीदने के लिए रुकते। क्राइम स्टोरीज होती वहां पर, कभी घोस्ट स्टोरीज लेते, थ्रिलर्स लेते। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। पूरे हफ्ते चलाने के लिए, पूरा हफ्ता बिताने के लिए उन्हें कम से कम 5 किताबें वो ले लिया करते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर भी नहीं थे, नहीं कि दूसरों से मिक्सअप नहीं होते थे। हैड फ्यू फ्रेंड, दोस्त भी बहुत ही कम थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें ऐसी फालतू की बातचीत करने में समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण, आज कालीचरण की शॉप पे विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू के दिमाग में ये फीलिंग आई दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई बड़े नजदीक से उन्हें देख रहा है। ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन, और उन्होंने पाया कि एक गोल चेहरे वाला व्यक्ति, जो बहुत ही विनम्र, हम्बल, मीक का मतलब होता है क्वाइट हम्बल, उनकी तरफ लगातार देख रहा है। हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और फिर जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वो उनकी तरफ मुस्कुराने भी लगा। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, रिकग्नाइज का मतलब पहचानना। मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। हैव वी मेट बिफोर? आस्क विपिन बाबू, विपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वी मैट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम तो पूरे हफ्ते रोजाना मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, हुड्रू फॉल्स पे ले जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार भी अरेंज की थी। अब ये वो मैन है जो उनकी तरफ स्टेयर कर रहा था, और ये है विपिन चौधरी।
In 1958 in Ranchi, 1958 में रांची में, माई नेम इज परिमल घोष। रांची? विपिन बाबू को आश्चर्य हुआ। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, अब विपिन बाबू को महसूस हुआ that it was not he but this man who was making a mistake, कि वो नहीं बल्कि ये आदमी गलती कर रहा है। विपिन बाबू had never been to रांची। विपिन बाबू कभी रांची गए नहीं थे। He had been at the point of going several times। वो कितनी बार ऐसा तो हुआ था कि जाने वाले थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी गए नहीं। ही स्माइल, वो मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? द मैन रेज हिज आईब्रोज। आदमी ने अपनी भौहें ऊपर की, बिट हिज टंग, अपनी जीभ को काटा, एंड सेड, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ्स। अब विपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ मुड़े, एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, अक्सर कोई करता ही है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू। तुम हुड्रू में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारा राइट घुटना कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू निटार हट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन निटार हट में जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार भी फिक्स की थी। बट यू कुडंट, लेकिन तुम नहीं जा सके। बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि तुम्हारे नी में पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम्हें कोई और चीज नहीं याद आ रही? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम। कोई और भी था रांची में उस समय पर। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, तुम एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, और तुम बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना पसंद करोगे। बावर्ची होता है कुक। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। तुम्हारा मून लैंडिंग के बारे में काफी आर्गुमेंट भी हुआ था। रिमेम्बर, याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बातें बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट। तुम एक अपना बैग लेके चलते थे किताबों वाला। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब तुम कुछ घूमने के लिए ट्रिप पर जाते थे तब भी। एम आई राइट और नॉट? मैं ठीक हूँ? मैं ये सही हूँ इस बात में या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। विपिन बाबू थोड़ा शांति से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें भी किताब पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 58 के कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड, आदमी ने कहा, अक्टूबर। नो सर, सैड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। मैंने 58 में अपना जो अक्टूबर का मंथ है वो कानपुर में फ्रेंड के यहाँ बिताया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो। गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन आदमी नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो। एक दिन मैंने तुम्हारे बंगले के बरामदे में तुम्हारे साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था तुम्हारे बच्चे नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने ये बताया था कि 10 साल पहले तुम्हारी वाइफ चली गई, या मतलब दुनिया से चली गई। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, इनसेन का मतलब मैड, और तुम्हारा एकमात्र भाई भी पागल होकर मर गया था। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल की विजिट पे नहीं जाना चाहते थे। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने बुक्स का पेमेंट कर दिया, एंड वर लीविंग द शॉप, और शॉप से जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब है सरप्राइज।
तो वो आदमी अभी भी चकित होकर उनकी तरफ देख रहा था। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास में बर्ट्रम स्ट्रीट में पार्क हुई हुई थी। He told the driver as he got into the car. जब वो कार में अंदर गए तो उन ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, जरा गंगा के साथ साथ ड्राइव करो सीताराम, क्या करोगे ऐसा? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड से ड्राइव करते समय बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। बिपिन बाबू को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक ऐसे दखल अंदाजी करने वाले पर इतना ध्यान दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए नहीं है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल, ये बात तो सोचने से बाहर की है। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो ऐसी घटना भी भूल जाए, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि केवल 6-7 साल पहले ही घटित हुई है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी अच्छी मेमोरी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, का मतलब है ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, लेकिन वो शॉक्ड भी थे और कंफ्यूज भी थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड का मतलब है पागल होना, तो वो पागल तो नहीं हो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसा हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, वो इतनी बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उन्हें इस बात की कभी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ ऐसा गड़बड़ भी हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज ही उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो आधा घंटा बोले। एंड येट, और फिर भी ये, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन फिर भी वो आदमी उनके बारे में काफी कुछ जानता है। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसे तो कुछ मेरे इंटीमेट का मतलब होता है पर्सनल, मेरे बहुत सारे पर्सनल डिटेल भी पता है। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का बैग, वाइफ डेथ, ब्रदर की इंसैनिटी यानी कि मैडनेस। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, बस एक ही गलती वो कर रहा था रांची जाने के बारे में जो कह रहा था। नॉट ए मिस्टेक, गलती नहीं, ए डेलिब्रेट लाई, जानबूझकर झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बगाची प्लेस, वो तो अपने फ्रेंड हरिदास बगाची के घर में कानपुर में था। ये क्या है? ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बिपिन बाबू जो कर सकते थे वो था लिखना। नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का कोई फायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान जा चुके हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत कहाँ थी? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो पूरी तरह से जागरूक थे दैट ही हैडंट बीन टू रांची, के वो कभी रांची नहीं गए हैं। एंड दैट वॉज दैट, बस ये बिल्कुल ठीक है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब स्टिमुलेटिंग, प्रेरित करने वाली। हवा की जो रिवर की ब्रीज थी, हवा थी, वो बड़ी अच्छी थी, तरोताजा करने वाली थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी बेचैनी आ गई, ठहर गई वहीं पे। लिंगर का मतलब स्टेड। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउजर को ऊपर करेगा और अपने राइट नी को देखेगा। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहां पे एक पुराना 1 इंच जितना कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड,
कि ये चोट लगी कब थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या कभी जब वो छोटा था लड़का था गिरा था। एंड कट इज नी, और नी में कट लग गया था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, उन्होंने ऐसी घटना को याद करने की कोशिश करी बट कुडन, लेकिन कर नहीं सके। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश बाबू के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा था, दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश भी उसी समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो उससे पूछे। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनी नंदन स्ट्रीट, वो पास में रहता था बैनी नंदन स्ट्रीट में। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा रहेगा अगर अभी चाहूं। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो कभी रांची गया ही नहीं होगा, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ बिपिन बाबू आज फॉर ए कंफर्मेशन, कि क्या बिपिन बाबू किसी कंफर्मेशन यानी कि हाँ के लिए पूछ रहे थे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, और शायद इसका वो ये निष्कर्ष निकालेगा, बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं। गोइंग नट्स का मतलब है गोइंग मैड। नो, इट वुड बी रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब जिसे सुन के हंसी आ जाए, हास्यास्पद, एब्सर्ड। टू आस्क हिम, ऐसा पूछना तो बड़ा हास्यास्पद होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केस्म कुड बी, सार्केस का मतलब व्यंग्य, बिटर कमेंट, कि दिनेश के जो बिटर कमेंट होते हैं कितने रूथलेस, रूथलेस का मतलब कितने हर्टफुल होते हैं। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू फिर दोबारा आराम फील करने लगे। व्हाट ए न्यूसेंस, क्या गड़बड़ है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, बस केवल इसलिए कि उनके पास कुछ करने को ही नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हियर, गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हियर का मतलब होता है दूसरे के लाइफ में दखल अंदाजी करना, कि लोग दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करने लगते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, स्नगलिंग का मतलब है मूव इनटू कंफर्टेबल पोजीशन, कि एक आराम की स्थिति में बेड में लेटकर अपने थ्रिलर के साथ नए जो थ्रिलर लाए थे वो। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, जो न्यू मार्केट में उन्हें आदमी मिला था वो उसके बारे में भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, के हर घंटे के साथ द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि जो पहले दिन का ये आमना सामना था वो उनके माइंड पे ज्यादा हावी होता जा रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज्यादा जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच, लंच से ठीक पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को रिंग करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, फोन पे ही क्वेश्चन कर लेना ज्यादा सही है। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कि जो उसके चेहरे पर एम्बेरसमेंट होगा वो तो देखने को नहीं मिलेगा। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, का दिनेश हो, दिस इज बिपिन हियर, इधर इस साइड बिपिन है। वेरी वेल, व्हाट इज द न्यूज, क्या न्यूज है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, मैं केवल ये पता लगाना चाहता था, इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 50s, क्या तुम्हें कोई ऐसी घटना याद है जो 58 में घटित हुई थी। 58, व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम उस साल कैलकाटा में थे। दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे ये जानना है। वेट जस्ट ए मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, एक मिनट तो साइलेंस थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट इज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि उनकी हार्ट बीट तेज हो गई है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ।
वंस इन February, एक बार फरवरी में, नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, भतीजे की शादी में. एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम इसके बारे में जानती होंगे. द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप, यू आर देयर टू, तुम भी तो थे वहां पर. दैट्स ऑल, यही है बस. बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, सैल्यूटिंग का मतलब इन्वेस्टिगेट करना. लेकिन तुम ये कौन सी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, बस मैं चाहता था जानना, थैंक्स. और बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, बिपिन बाबू ने रिसीवर धम से नीचे रख दिया. एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगा उनका सिर तैर रहा है. ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक चिल उनके पूरे शरीर में फैल रही है. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे. बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी तो भूख ही गायब हो गई. इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. Thank you for watching the video. Please drop a comment, like and share the video.